नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। 15वीं सदी का भारत सोचिए, जाति पाति अपने चरम पर है, धर्म के नाम पर दीवारें ऊंची हैं और ज्ञान पर कुछ चुनिंदा लोगों का पहरा है। और उस माहौल में काशी की गलियों से एक आवाज उठती है, एक जुलाहे की आवाज, एक ऐसे इंसान की जिसने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, पर उसकी बातें सीधे दिलों में उतरकर सदियों तक गूंजने वाली थीं। हम बात कर रहे हैं कबीर की। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें कबीर की दुनिया में ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक अनपढ़ जुलाहा इतिहास की सबसे निडर और ताकतवर आवाजों में से एक बना कैसे? आज हम इसी रहस्य को कह सकते हैं खोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कबीर का असली जीनियस सिर्फ उनके दर्शन में नहीं था, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाने के उनके तरीके में था। एक ऐसा तरीका जिसके चलते हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया। और ये वाणी का डिक्टेटर वाली बात बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि कबीर खुद कहते थे, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है, और तुम तो बस वो दोहरा रहे हो जो किताबों में लिखा है। यहीं से उनकी क्रांति शुरू होती है। उन्होंने ज्ञान के जो परंपरागत दरवाजे थे उनको लात मारकर अपना रास्ता खुद बनाया। तो चलिए इसी अनुभव और विद्रोह की कहानी को परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कबीर के परिचय से, लेकिन सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि उस माहौल को समझते हुए जिसमें वो जी रहे थे। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ। पेशे से जुलाहे, ये तो हुई मतलब बेसिक जानकारी, पर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि इस एक लाइन में बहुत कुछ छिपाए। उस दौर में इसका असल मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करना भर नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और कह सकते हैं राजनीतिक स्टेटमेंट था। सोचिए, एक तरफ मंदिर थे जहां खास विधि विधान और मंत्रों के बिना पूजा नहीं हो सकती थी। हाँ। और दूसरी तरफ मस्जिदें थीं, दोनों के अपने नियम, अपने ठेकेदार। ऐसे में कबीर का आकर ये कहना कि तुम्हारा ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, वो तो हर सांस में है। बिल्कुल, वो तो हर सांस में है। ये एक तरह से पूरे धार्मिक सिस्टम को चैलेंज करना था। मतलब उन्होंने ईश्वर को आम आदमी की पहुंच में ला दिया, उसे पंडितों और मौलवियों की कैद से एक तरह से आजाद करा दिया। बिल्कुल, निर्गुण का मतलब ही था एक ऐसा ईश्वर जिसे पाने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, न किसी कर्मकांड की, न किसी मूर्ति की, न किसी वेद या कुरान की। इसीलिए वो जाति पाति, ऊंच नीच, पूजा पाठ, हर तरह के बाहरी आडंबर के कट्टर विरोधी थे। वो कह रहे थे कि भाई, जिस ईश्वर ने सबको एक बनाया, उसे तुमने अलग अलग खानों में कैसे बांट दिया? और यहीं पर वो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती, जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था। जी। उनका अनपढ़ होना। मसी कागद छुएओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कैसे मुमकिन है कि बिना किताबी ज्ञान के कोई इतना गहरा दर्शन दे सकता है? ये तो आज भी सोचना मुश्किल है। शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही थी। उनका अनपढ़ होना उनकी कमजोरी नहीं, उनका कवच था, क्योंकि वो किसी भी स्थापित विचारधारा या किताब के बोझ तले दबे नहीं थे। उनकी यूनिवर्सिटी थी काशी की गलियां, वाह। वहां के घाट, अलग अलग संतों और फकीरों की संगत। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने देशाटन से, यानी घूम घूम कर ज्ञान हासिल किया। उन्होंने नाथों, सिद्धों, सूफी संतों सबको सुना, पर किसी के अनुयायी नहीं बने। उन्होंने सबसे सार लिया और उसे अपने अनुभव की कसौटी पर कसा। तो एक तरह से वो एक आध्यात्मिक पत्रकार थे। हाँ, जो सीधे फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, किसी स्टूडियो में बैठ के नहीं। क्या बात कही है, बिल्कुल यही। उनका ज्ञान लाइव था, रिकॉर्डेड नहीं। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, जो समाज का दर्द समझा, उसी को अपनी साखी, सबद और रमेनी में बुन दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो करघे पर कपड़ा बुनते थे। हाँ, बिल्कुल। उनका हर शब्द जमीनी हकीकत से जुड़ा था। ये कमाल की बात है कि बिना पढ़े लिखे उन्होंने इतना गहरा ज्ञान हासिल किया। हाँ। और ये ज्ञान सिर्फ बातों में नहीं, उनके पदों में साफ झलकता है। हमारे स्रोतों में उनका एक पद है
जो इस एक ईश्वर वाली बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है ना। हाँ, और सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि एक जबरदस्त आत्मविश्वास, एक अधिकार के साथ। यहीं से हमें उनके वाणी का डिक्टेटर होने के सुराग मिलने शुरू होते हैं। पद की पहली ही पंक्ति है, हम तो एक एक करी जाना। इसमें कोई विनम्रता या शायद वाली बात नहीं है, ये तो एक सीधी घोषणा है। क्या यही वो डिक्टेटर वाला अंदाज है? बिल्कुल, यहाँ शायद या मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है। सीधा ऐलान है, मैंने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। और अगली ही लाइन में वो उन लोगों पर सीधा हमला करते हैं जो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन ना ही न पहचाना। यानी जो लोग उसे दो या अलग अलग मानते हैं, उन्होंने सच को पहचाना ही नहीं, और उनके लिए ये दुनिया नरक के समान है। ये तो काफी कठोर बात है। मतलब वो सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहे, बल्कि दूसरी राय को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। यही कबीर का स्टाइल है। हाँ। वो मीठी मीठी बातें करके सबको खुश करने वाले संत नहीं थे। वो एक सर्जन की तरह थे, जो समाज की सड़ी गली मान्यताओं पर बिना किसी हिचक के छुरी चलाते थे। अच्छा। उनका मकसद आराम देना नहीं था, बल्कि झिंझोड़कर जगाना था, और जगाने के लिए कभी कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। अपनी इस एक ईश्वर वाली बात को साबित करने के लिए वो प्रकृति से बड़े सरल लेकिन गहरे उदाहरण देते हैं, जैसे एक है पवन, एक है पानी, एक है ज्योत समाना। हाँ, वो कहते हैं, देखो पूरी दुनिया में हवा एक ही बहती है, पानी का मूल तत्व एक ही है, और हर जीव के अंदर चेतना की ज्योति भी एक ही है। जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले? और फिर वो एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो उनके पेशे से जुड़ा है और बहुत जमीनी है, कुम्हार का। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। मतलब जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तन बना देता है। हाँ, लेकिन उन सब बर्तनों का मूल तत्व मिट्टी ही है। और सोचिए, ये उदाहरण कितना क्रांतिकारी है। उस वक्त के पंडित वेदों और उपनिषदों की जटिल तर्क दे रहे थे, और कबीर ने बस एक कुम्हार को देखकर ईश्वर का सबसे बड़ा सच समझा दिया। सही बात है। उन्होंने अध्यात्म को संस्कृत के श्लोकों से निकालकर आम आदमी की भाषा में खड़ा कर दिया। ये एकेडमिक्स वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट्स का क्लासिक केस है। उन्होंने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर दिया। इसमें एक और उदाहरण है जो मुझे बहुत गहरा लगता है, बढ़ई और लकड़ी का। हाँ। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटियंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। ये तो कमाल है। मतलब शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, पर उसके अंदर की जो चेतना या आग है वो अमर है। ये तो आज के हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। बिल्कुल, क्या शानदार एनालॉग है। और यही कबीर की खासियत थी। उन्होंने उपनिषदों की आत्मन और ब्रह्मा की गहरी बातों को ऐसी आम भाषा में कह दिया जो एक बढ़ई भी समझ सके। वो कह रहे हैं कि ये शरीर, ये जो हार्डवेयर है, वो तो नश्वर है, इसे बढ़ई काट सकता है, यानी इसे नष्ट किया जा सकता है। पर इसके अंदर जो आत्मा का तत्व है, जो अग्नि है, जो चेतना, जो सॉफ्टवेयर है, उसे कोई नहीं काट सकता। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि ये अमर सॉफ्टवेयर हर हार्डवेयर में एक ही है। सब घटे अंतर तू ही व्यापक। वाह! तो इससे तो जाति व्यवस्था की जड़ पर ही सीधी चोट हो गई। अगर हर शरीर में एक ही ईश्वर का अंश है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता? कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र कैसे हो सकता? यही तो, ये सिर्फ एक दार्शनिक कविता नहीं है, ये एक सामाजिक विस्फोट है। कल्पना कीजिए उस दौर की जब किसी को छूने मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। उस समय एक जुलाहा खड़े होकर कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे अंदर एक ही तत्व है। ये हिम्मत की बात थी, ये सीधी बगावत थी। तो इस पूरे पद में तर्क है, उदाहरण है और एक जबरदस्त आत्मविश्वास है। लेकिन अंत में आकर वो खुद को दीवाना कहते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इतना सब कुछ समझाने के बाद कोई खुद को दीवाना या पागल क्यों कहेगा? क्योंकि जब आप उस परम सत्य को जान लेते हैं, जब आप अनुभव कर लेते हैं कि सब कुछ एक ही है, तो दुनिया की नजर में आप पागल ही हो जाते हैं। अच्छा? मान अपमान और सबसे बढ़कर मौत के डर से आजाद हो जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, मुझ पर दुनिया के सुख दुख का कोई असर नहीं होता। और सत्य को जान लेने की इसी बेखौफी को, इसी मस्ती को वो दीवानापन कहते हैं। अच्छा, तो ये दीवानगी डर से मुक्ति का प्रतीक है।
और शायद इसी दीवानगी और निर्भयता की वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा होगा, क्योंकि जो इंसान किसी से डरता ही नहीं, उसे अपनी बात कहने से कौन रोक सकता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही दीवानापन उनकी तानाशाही का स्रोत था। वो किसी राजा से नहीं डरते थे, किसी पंडित या मुल्ला से नहीं डरते थे। उन्हें समाज से बाहर निकाल दिए जाने का डर नहीं था। इसीलिए वो जो सच मानते थे उसे बिना किसी लाग लपेट के पूरी ताकत से कहते थे। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि उनका अंदाज था, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दुरेरा देकर। दरेरा देकर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है धौंस जमा कर या डांट कर। वो पहले प्यार से समझाते थे, सीधे सीधे बताते थे, लेकिन अगर किसी पर असर नहीं होता था तो वो उसे भटकार लगाते थे, भाषा के कूड़े बरसाते थे। उनका मकसद अपनी बात मनवाना था, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। ऐसा लगता था जैसे भाषा उनके सामने लाचार खड़ी है। वाह! वो जैसे चाहते थे उसे तोड़ते मरोड़ते थे, बस उनका संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आज हमने कबीर के दर्शन के कुछ अहम पहलुओं को समझा। हम ये सवाल लेकर चले थे कि एक अनपढ़ जुलाहा इतनी बड़ी आवाज कैसे बना, और ऐसा लग रहा है कि जवाब ये है कि उनका जीनियस उनके संदेश में तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा उनके संवाद करने के तरीके में था। वो एक तरह के आध्यात्मिक मार्केटर थे, एक क्रांतिकारी कम्युनिकेटर। बिल्कुल। उन्होंने सबसे मुश्किल आध्यात्मिक सच्चाइयों को ऐसी पैकेजिंग में पेश किया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी भाषा कभी किसी धोबी जैसी होती, कभी किसी कुम्हार जैसी, तो कभी किसी योद्धा जैसी। उन्होंने एकेश्वरवाद, अनुभव का महत्व और सामाजिक समानता का जो संदेश दिया, वो नया नहीं था। ये बातें उपनिषदों में पहले से थीं। लेकिन उसे सड़क पर खड़े आम आदमी तक पहुंचाने का जो काम कबीर ने किया, वो अभूतपूर्व था। उन्होंने प्रेम और सद्भाव की बात की, पर उनका तरीका हमेशा प्रेम भरा नहीं था। वो समाज में फैले पाखंड और भेदभाव पर हथौड़े की तरह चोट करते थे, और उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सही कहा। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपंथियों को एक ही लाठी से हाँका। कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और दूसरी तरफ पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसी बातें कहने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो उसी दीवानेपन और निर्भयता से आती है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में जिक्र है कि कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत और यहाँ तक कि बॉलीवुड के गानों तक में गाया जाता है। कुमार गंधर्व से लेकर प्रहलाद सिंह टिपानिया तक सब उन्हें गाते हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हाँ, कि जिस व्यक्ति ने कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, उसके कहे हुए शब्द आज 600 साल बाद भी सुरों में जिंदा हैं और समाज को राह दिखा रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस दौर में, जहां हर संदेश को बड़ी सावधानी से पीआर और मार्केटिंग की टीमों से पास करवाकर मीठी चाशनी में लपेटकर पेश किया जाता है, क्या कबीर जैसी खरी बिना फिल्टर वाली डिक्टेटर जैसी आवाज टिक पाती? या फिर आज हमें ऐसी ही किसी आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।